सेकुलर पार्टीज का जो एक महागठबंधन है उसकी तरफ से आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका मेन उद्देश्य है कि अभी इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी जी परसों मुंबई में आके गए और पूरे महाविकास आघाड़ी की एक जो बांद्रा में जनसभा हुई है उसमें 5 सूत्री जो एक गारंटी के तौर पर उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले भविष्य में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो 5 सूत्री जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से लागू होगा और इससे महाराष्ट्र की आम जनता के जनजीवन में सुधार होगा, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और यहाँ से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होगी। और उसी पर चर्चा करने के लिए सरदार रईस भाई के जो विकास कार्य हैं, आगे की आगे योजनाएं जो हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो उसमें जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, मैं एक संक्षिप्त में पढ़ करके आपको बताता हूँ कि पहली जो महालक्ष्मी योजना है, हमारी माताओं बहनों को महालक्ष्मी योजना जिसमें गारंटी दी गई है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि अपनी माताओं बहनों को हर महीने 3,000 रुपया की एक आर्थिक सहायता दी जाएगी और उसी के साथ जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एसटी में, उनको मुफ्त में प्रवास की सुविधा भी होगी। आरोग्य बीमा जो 5 लाख तक का था उसे 25 लाख किया गया है, क्योंकि आरोग्य एक ऐसा विषय है कि जो यदि दुर्भाग्य से किसी के जीवन में कभी कोई घटना होती है तो उसका सारा कुटुंब उसी में बिक जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 5 लाख तक का बीमा थी, 5 लाख तक की, उसको 25 लाख किया गया है। जाति आधारित जनगणना बहुत भारी मांग है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, कि जिसकी समाजवादी पार्टी का भी ये पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या का आकलन करने के लिए जाति न्याय जो जनगणना है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसको लागू किया जाएगा, उसकी गणना कराई जाएगी। आरक्षण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है भारत की सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ों को ऊपर लाने के लिए, और जो एक 50% की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं होता। जाति जनगणना के बाद यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इसको करना बहुत अनिवार्य हो गया तो पूरा प्रयास रहेगा कि 50% से ऊपर भी आरक्षण को लागू किया जाए। किसान भाइयों के लिए ये गारंटी दिया जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जो कर्जा लेकर के परेशान है किसान, भारी वर्षा से या उनका मौसम साथ न देने वजह से उनके जो नुकसान हो रहे हैं, उसमें 3 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा यदि सरकार जब बन जाएगी। और आरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई साथियों। आप देख रहे हैं कि जितने उद्योग धंधे हैं लगातार कहीं न कहीं महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर के गुजरात की तरफ जा रहे हैं या उनको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो उसको रोकथाम के करके उद्योगों को बढ़ावा दे करके युवाओं में रोजगार का परसेंटेज बढ़ाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, ये 5वीं गारंटी जो महाविकास आघाड़ी की है, ये 5 गारंटी पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार बनने के साथ ही ये 5 योजना को लागू किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, इसके अलावा भी चुनाव के संदर्भ में रईस भाई के विकास कार्य, रईस भाई की आगे की योजनाएं
हमारे खासदार साहब बैठे हुए हैं, इनके भिवंडी के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं, इन सब पर आप चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महाविकास आघाडीच्या वतीने उमेदवार रईसभाई त्यासाठी आयोजित आजची प्रेस कॉन्फरन्स महाविकास आघाडीच्या वतीने जी लोकसेवेची पंचसूत्री ज्याला आपण वचननामा म्हटलं तरी चालेल, त्याविषयी अजयभाईंनी सांगितलं, परंतु पुन्हा एकदा मराठीत सांगतो की महालक्ष्मी म्हणून योजना महाविकास आघाडीच्या वतीने राबवली जाईल, जिच्यात आमच्या माता भगिनींना महिन्याला 3,000 रुपये आर्थिक गाड़ी में महिलाओं के बारे में जो सोचा है वो पूरे देश में कोई नहीं सोच रहा। आप जानते हैं कि सरकार के आखिरी महीनों में जो है वो लाड़की बहना योजना लाया गया, और लाड़की बहना योजना की संकल्पना जो आइडिया है वो ओरिजिनली राहुल गांधी जी ने जो देश को दी थी, और कुछ राज्य में वो चलाई भी गई। यूपी में समाजवादी सरकार ने सबसे पहले चलाया था, लेकिन ये योजना आनन फानन में लाई गई, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम रहे। आज महाविकास आघाड़ी बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर महिला को जो है 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में ये जो बात है पहुँचे, यही हम उम्मीद करते हैं। आपका ये प्रश्नोत्तर काल शुरू होने, लेकिन आज ये गारंटी का